मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस यहाँ ले लिया मैंने सब्जी, भिंडी, प्याज, घिया, शिमला मिर्च, आलू, आटा मान के रख दिया है और यहाँ बन रहा है पेठा गरम। और पानी वानी कुछ नहीं आ रहा, आरओ के पानी से मैंने धोया, दिखाती हूँ। आरओ पानी भी ख़त्म कर दिया। और टाइम देखो 1 बजने वाला। बिना पानी के फजीते में आज लेट हो गई हूँ। जब मैंने सोची चलो आरू के पानी से ही कर लेती हूँ, तो अभी बात करती हूँ गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस ये रहा पेठा और बनाऊँगी घिए का रायता। थोड़ा सा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। घिया का रायता बनाऊँगी। आज मन करा बहुत दिनों में, क्योंकि घूम फिर के परेशान हो गई ना, जी नहीं करा किसी भी चीज़ को खाने का। तो सोची आज पेठे की सब्ज़ी, तन्नू की अर्स के पापा की फेवरेट, और रायता घिया का। तो गाइस यहाँ चूहे ने टीवी के और वाईफाई के तार काट दिए थे, तो यहाँ बुलाया था हमने ठीक कराने के लिए दीपांशु। जब से हम यहाँ आए हैं, जब से यही लड़का हमारे घर के सारे तार वगैरह जो बोर्ड वगैरह होते हैं सब यही ठीक करता है। और इसी ने ही मशीन ठीक की थी, क्योंकि पहले तो मशीन काट दी चूहों ने, अब टीवी और वाईफाई के तार काट दिए। और अब एक गेट के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं हाथ धो के काटने के लिए, जो सामने गेट है ना, इसको काटने के लिए। क्या ही करेगा इसका, बस आधा घंटा लग गया कल चूहे को निकालने में, पर चूहे नहीं कह दी मैं निकली। गाइस हो गया टीवी तो यहाँ सुन और ये नीचे जाएगी डोरी, ये नीचे से आई है। चूहों ने सारे तार काट दिए गाइस, क्या ही बताऊँ। देख पता नहीं कहाँ से पड़े हैं, शायद यहाँ से गया होगा इसके अंदर। सारे तार वार उतर दिए हैं, अब ठीक हो गया। अब नेट चल रहा, सुबह 5 बजे की नेट बंद था हमारा। तो गाइस काम सारा निपट चुका है, सुबह का झाड़ू पोछा लग चुका था। और जैसे ही मैं नहाने के लिए गई तो पानी ख़त्म, मोटर फूक चुकी थी। किसी ने मोटर चला के रात को छोड़ दी, तो मोटर फूक गई है। तो अब जब जाके मोटर वगैरह ठीक हुई है, मोटर फूकी है, साथ में हमारे वाईफाई के और टीवी के सारे तार काट दिए चूहे ने। कुछ दिन पहले मशीन के तार काटे, मशीन हटा के मैंने सोनिया के रूम में रखी है, तो वाईफाई के और टीवी के तार काट दिए, वो ठीक करवाए हैं। मोटर ठीक हुई है, जब जाके सारे काम निपटा है और रसोई सब साफ हुई है। गाइस सब्जी बन चुकी है, ये रही पेठे की। रायता बनाना रह रहा है, तो बस आटा मैंने मान के इसमें रख दिया, बाकी सब काम निपटा ही पड़ा है। और टाइम बताओ तो आज 2 बज गया है, आज सबसे ज़्यादा लेट हुई है। तो यहाँ बन गई है रोटी, ये रही, और ये रही सब्जी, और ये रहा रायता घिए का। थोड़ा सा ही बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया। बाकी दही रख दी मैंने कड़ी बनाने के लिए, थोड़े से रायता बनाया। तो चलिए गाइस दियाती हूँ तन्नू को और गैस कर देती हूँ उससे, लो फिर मिलते हैं। इतना अच्छे नहीं है तो डालते। तो गाइस देख सकते हो बंद हो गया पूरा जीना, और हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ से भी बंद हो गया लाइट। वाह ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो गाइस अभी तो काम चल रहा है, पहले छत दिखा देती हूँ। तो छत देखिए, सारा कुछ बंद हो गया। अभी ये हटेंगी। ये प्लाई तो बहुत अच्छी लगा इसके पापा ने, और ये है ही, और सामने ये भी बंद हो गया। ओह माय गॉड, ये क्यों करा दी इसके पापा ने? इस पर ये चेंज करा दिया है, पुलिस हो जाएगी इस पर। तो गाइस ये रखिए अभी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो गाइस यहाँ लग गया ये वाला शीशा, नाइस ब्यूटीफुल। और एक शीशा ये रहा ऊपर से सारा बंद। बाकी प्रॉपर जब तैयार हो जाएगा जब दिखाती हूँ आपको। ये अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? हाँ, अरे ऐसे ही ना लग रहा है, ये नाइस लग रहा है। तो गाइस बढ़िया, चलिए चलते हैं। तो गाइस जो यहाँ पे शीशे वगैरह रखे थे वो सब हटा दिए हैं, कूलर भी हट चुका है, और यहाँ से भी। और अब देखो शीशे इनकी वजह से ना कितनी काई जम चुकी थी, देखना। अब ये सब यहाँ से सफा करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सफाई भी नहीं की। ये जो फालतू का जितना भी अड़ाया है सब फेंक दूँगी, पेट भी सूख गए मेरे इस बीमारी के चक्कर में। तो पता नहीं क्या क्या हो गया। यहाँ से सारा साफ़ करूँगी, और यहाँ से भी शीशे की वजह से ना सफाई नहीं हो रही थी, तो शीशे से डर लगता था कहीं टूट फूट ना जाए।
प्रॉपर। उधर का तो सारा साफ है, उधर का दिखा देती हूँ। उधर से तो मैंने सारा साफ कर रखा है, और जो पेड़ सूख गए उन्हें सब फेंक दूँगी नीचे। ये देखो यहाँ से तो प्रॉपर सारे सफाई ही रखती हूँ, बस यहाँ से सफाई नहीं हुई इन शीशों की वजह से, क्योंकि ना तो निकलने को रास्ता था ना ही कुछ, टूटने का डर वैसे ही रहता था, तो इस वजह से कूलर वगैरह सब हटा दिए हैं। चलाओ। तो गाइस मैं लग गई हूँ यहाँ से सफाई करने। मैंने सोचा क्या ही खाली बैठूँ, टाइम हो रहा 4:45 शाम के, और बैठे बैठे परेशानी हो रही थी, दिमाग जो है ना इधर उधर भागता है फिर खाली बैठे इंसान का, तो सोचा सफाई कर लेती। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:45, खाना वाला दोपहर खा लिया था, चाय बन रही है तो चाय रखी है पीछे, तो चाय पी के यहाँ से करती हूँ सारी सफाई, क्योंकि कूलर वगैरह यहाँ जो शीशे रखे थे वो भी सब नीचे चले गए हैं, तब यहाँ से कर देती हूँ उसकी अच्छी तरह से सफाई। फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस काफ़ी दिन से मैंने लगाया नहीं था, कम से कम 1 महीना ही हो गया होगा, बाहर झाड़ू पोछा नहीं लगाए थे, क्योंकि जो शीशे खड़े थे और कूलर था उसकी वजह से निकलने में भी दिक्कत होती थी, जगह ही नहीं बचती थी। कूलर लगने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से गेट को सरका के जब निकलती थी, तो मैं काफ़ी दिन से इसके पापा से भी कह रही थी, तन्नू के से, कि कूलर और ये शीशे हटा दो यहाँ से। जब जाके वो शीशे जो थे जो खड़े थे यहाँ पे, जो गेट था शीशे का, वो नीचे ऑफिस में लगवा दिए हैं। और अब फिर मैं बैठी थी, सोची थी मैं कल करूँ, फिर मैं 4:45 का 4:30 का टाइम हो रहा था, तो दिमाग भी ऐसे ही ना इधर उधर कुछ लोगों की बात सोच के फिर इधर उधर चला जाता है, तो मैंने कि अब खाली बैठने से अच्छा दिमाग इधर उधर की बात सोचे तो लग जाती हूँ काम में। तो यहाँ मैंने पहले आधे घंटे पहले ही मैंने पानी गिर दिया था, क्योंकि जो जहाँ पे शीशा और कूलर रखे थे वहाँ मट्टी सी जम गई थी, छूट नहीं रही थी, तो वहाँ मैंने हार्पिक वगैरह गिर के बाद में बहुत अच्छी तरह से साफ़ करा, इसलिए मैंने आधे घंटे पहले ही पानी वानी गिर के ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने फूल जाएगी तो छूट जाएगा, कुछ छूट गया था, कुछ नहीं छूटा था, तो इस वजह से गाइस मैंने सोचा कि चल दिखाती हूँ। क्या ही दिखाऊँ, बाद में दिखाऊँगी। यहाँ तक सफा हुआ, यहाँ तक सफा करने में हालत और सांस फूल गई है मेरी। ये जो यहाँ पे शीशा खड़ा था ना, ये बड़ी मुश्किल से मैंने 1 घंटे से पहले ही पानी गिर रखा था खुलाने के लिए, जब जाके यहाँ से सफा हुआ, नहीं सफा नहीं हो रहा था। देखो जैसे ही हो रहा अभी, जैसे ही है, साफ नहीं हो रहा। तो चलिए इसे साफ़ कर लेते पूरा। देख लो गाइस कितनी गंदगी थी, शीशे की वजह से साफ़ नहीं हो रहा था। और ये देखो, ये सब फेंक दूँगी और ये बाहर फेंक दूँगी, ख़राब हो चुका है, इसे बाहर फेंक के नया लाऊँगी। और ये जो फालतू के गमले हैं सारे एक जगह लगा दूँगी। तो चलिए गाइस, मौसम इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा काला काला मौसम हो रहा है। तो चलिए, यहाँ तक तो हो चुका है, कूड़ा मैंने उठा के सारा फेंक दिया है। ये देख सकते हो रेत और छिपकली जो यहाँ रखा था ना गाइस, मैंने फेंक दिया, वो नीचे फेंक दूँ। उसमें 4-5 इतनी मोटी मोटी छिपकलियाँ देखना, और इनके लिए लाई हूँ मैं ये हार्पिक और बुरुश, क्योंकि ये साफ़ नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से सफ़ा होगा। ये देख लो ना बस, ये जम गई है मट्टी। तो चलिए फाइनली गाइस सफाई हो चुकी है, और जो दाग थे वो चले गए हैं, थोड़े थोड़े रह रहे हैं, दिख रहा होगा ये कीड़ा, और ये रह गए हैं, तो इन्हें मैं बाद में कर दूंगी। बाकी सारे पेड़ों में भी पानी गिर दिया है, और यहाँ से सफाई होकर अच्छा लग रहा है। देखो ठंड में ही हमने यहाँ शीशे रखे थे, ठंड की उसका इधर पता गिर जाए पकड़, शीशे वीसे रखे थे, उस वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी, हो जाती थी कभी कभी, फिर मेरा मन हट जाता था कहीं शीशे में ना लग जाए, उसकी वजह से शीशा ना फूट जाए। फाइनली वहाँ तक सारी सफाई हो गई है। बारिश पड़ रही है, बारिश ने भी पूरा साथ दिया है मेरा। और ये आला मेरा कालू यार, गिर जाएगा, माँ जी गिर जाती है अभी। चलो माँ जी को बेटा, और ये रे माँ जी बेटा, काम करा ना माँ जी ने आज, कितना अच्छा काम करा माँ जी ने, ओ बहुत अच्छा काम करा माँ जी ने। तो चलिए गाइस, अब जाके हाथ मुंह धो लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस अब बना रही हूँ करेले, और मुझे 1.5 घंटा लगाया बाहर की साफ़ सफाई में, तो फ़ोन आ गया कि आज करेले बना लो, बहुत दिन से बने नहीं है। तो यहाँ बना रही हूँ करेले, और यहाँ देख रही हूँ मैं अपनी फेवरेट यूट्यूबर का ब्लॉग संभावना सेठ। तो चलिए गाइस करेले बना लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहे हैं 6:30, तो और 1 कप चाय पी थी मैंने। तो चलिए गाइस करेले काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बाकी मेथी, जीरा और सारे मसाले घेर लिए, और यहाँ घेर रही हूँ मैं सरसों का तेल।
आज कुछ अलग तरह से मसाला बनाऊंगी। और तेल हो चुका, बस मसाला नहीं पीसा, तो मैं मसाला पीस लूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस करेले अच्छी तरह से भून लिए हैं, प्याज भून लिए, तन्नक से हो गए हैं। और ये मसाला वो है जो मैंने मिक्सी में पीसा था। और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च गिर दी है, नमक करेले में नमक था तो थोड़ा सा गिरा। अब ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा और अलग तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने करेले उबाले थे, उसके बाद अब ये मसाला पक जाएगा, फिर मैं इन्हें घेर के जब बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ लास्ट में कैसे बनाए। क्या यहाँ कैसे बिठा दूँ गाइस, देखना इसको। यूँ कह रहा मुझे यहाँ बिठा, मैं कैसे बिठा दूँ, सब काम कर रही हूँ बाबू मैं। ना ना ना, जाओ बाबा धोरे जाओ, मुझे काम है। एक मिनट गाइस, ये अपने फूफा को आवाज मारा, वो जो फोटो रखे, बुला ले फूफा को, बुलाइयो। ये जो फोटो है ये देखो, मशीन ना कह रही ये अपने फूफा को आवाज मार रहा है। ओए आ जाओ नारा फूफा, बुला फूफा को, बुला। सोनिया देखे फूफा को कैसे पकड़ रहा है। तो गाइस यहाँ बन रहे करेले और यहाँ बना रही हूँ सैंडविच सोनिया तन्नू के लिए। सोनिया तन्नू तो खा लेती है करेले, सोनिया नहीं खाती। तो ये ब्रेड सैंडविच मेयोनीज, तो चलिए बना लेते हैं। तो गाइस सैंडविच बन चुकी है, बस थोड़ी सी पिट्ठी और बच रही है, तो मैंने कहा इसे भी बना ही देती हूँ। और ये वाली बस ये लास्ट चीज़ है, ये भी ख़त्म जान स्वापत, और मेयोनीज भी ख़त्म। तो चलिए गाइस देख सकते हो, गैस में स्लो करके ही, गैस स्लो है, स्लो गैस करके जब बना रही जो ये फूके ना। तो चलिए गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, और बस ये दो तीन पिट्ठी बच रही है, ये और बन जाए। और किचन का हाल देखो, मैंने क्या फैला दिया, पूरी किचन आपको फैली पाएगी। तो सारा कुछ निपटा के जब मिलते हैं आपको। तो गाइस सैंडविच बन चुकी है, बस थोड़ी सी पिट्ठी और बच रही है, तो मैंने कहा इसे भी बना ही देती हूँ। और ये वाली बस ये लास्ट चीज़ है, ये भी ख़त्म जान स्वापत, और मेयोनीज भी ख़त्म। तो चलिए गाइस देख सकते हो, गैस में स्लो करके ही, गैस स्लो है, स्लो गैस करके जब बना रही जो ये फूके ना। तो चलिए गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, और बस ये दो तीन पिट्ठी बच रही है, ये और बन जाए। और किचन का हाल देखो, मैंने क्या फैला दिया, पूरी किचन आपको फैली पाएगी। तो सारा कुछ निपटा के जब मिलते हैं आपको। तो गाइस सारा काम निपट चुका है। एक चूहे के चक्कर में आधा घंटा ख़राब कर दिया हमने, पूरा कमरा उथल पुथल मचा दिया, पर चूहा नहीं मिला। और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए, बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, खाना सब ने खा लिया, बस मैं और तन्नू के पापा रह रहे हैं, तो हम खाएंगे बाद में। तो देख सकते हो गाइस किचन हो चुका। तो चलिए गाइस दिखाती हूँ सब्जी, ये रही, देख सकते हो क्या कलर आ रहा है, और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है, और आज बीज भी गिर गए इसमें। तो चलिए गाइस रख देते हैं। और यहाँ ले ली मैंने 2 ब्रेड और करेले की सब्ज़ी और दूध, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर जी केड़ा करके पीना पड़ रहा है दवाइयों की वजह से, क्योंकि दवाइयाँ बहुत तेज़। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी। तो गाइस 1 महीने की दवाई और आ गई हैं, तो इसलिए मैंने दूध कर दिया चालू पीना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी शरीर में गुंजाइश नहीं है, और दवाइयाँ बहुत गर्म। तो इसलिए मेरे को अब डेली सुबह शाम 1 गिलास दूध लेना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। चाय हो जाएगी मेरी 1 टाइम की, कोशिश करूँगी 1 टाइम की चाय पीने की। मन तो मानता नहीं है, डिप्रेशन इतना हो जाता है ना, टेंशन, तो कई बार चाय पी लेती हूँ थोड़ी बहुत टेंशन कम करने के लिए। तो दूध पीने की आदत डाली है, और दूध में मैं ज़्यादा पानी गिरती नहीं हूँ, कम पानी गिरती हूँ। क्या फ़ायदा ज़्यादा पानी गिर के पीने का, तो उस लगेगा नहीं शरीर को। और टेंशन इतनी रहती ना गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी कुछ बोल देता है ना, तो मेरे सिर की नस फटने लगती है, और सोचने लगती हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे लिए, मैंने ऐसा क्या करा। बाहर के बहुत कम है, घर के ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए। तो घर में ही बहुत ज़्यादा टेंशन दे देते हैं। जब मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, दिमाग टकराने लगता है। मैं चीज़ बोलूँगी नहीं ब्लॉग में बिल्कुल भी, पर उन चीज़ों को देखकर फिर कोई मुझे बाहर का बताता है कि तुम्हारे लिए टोन मारा गया है, तुम्हारे लिए ये चीज़ बोली गई है, चाहे वो किसी और के ऊपर डाल के बोली हो, पर बोली गई है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बता देते हैं लोग फ़ोन करके कि तेरे बारे में ये चीज़ बोली गई है, पर नाम नहीं लिया, पर तेरे जो भी कोई देख रहा है उसको समझ में आ रहा है ये किसके लिए बोला गया है,
वरना मैं इसमें जिक्र करूँगी वो किस चीज़ के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, उस चीज़ के लिए मुझे कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, और बस अब एक आध दिन में लग जाऊँगी किचन में भी, शायद कल ही लग जाऊँ किचन साफ़ करने में, पूरी किचन क्लीन करनी है। तो चलिए गाइस, सब दूध ले लेती हूँ, दूध पीने के बाद मैं लूँगी दवाई और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस एक चीज़ और बोल दूँ मैं, लोग समझते हैं कि समझने वाला नहीं समझेगा, पर मैं चीज़ देखती नहीं हूँ, मुझे बाहर से ही पता चल जाती है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बोलेगी, तो वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, किसके लिए ये चीज़ बोली गई है। समझने वाले सब समझते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। मुझे बाहर से ही चीज़ें पता चलती है ना कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बोली गई है। अरे छोड़ो, बोलना है, दो लोगों का तो काम है, बोलेंगे नहीं। बाहर के कम घर के ज़्यादा बोलते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस उनके ना दिमाग की गंद है, जो उन्हें ये लगता है कि तुम कुछ भी बोल दो और किसी को समझ में नहीं आएगा। और समझने वाले समझ के मेरे पास फ़ोन कर देते हैं, मुझे बता भी देते हैं कुछ लोग कि आपके लिए ऐसे बोला गया है। तो कोई बात नहीं गाइस, छोड़ो इन बातों का। अगर मैं इनमें बैठ रहूँगी ना, मैं सोचती हूँ, मेरे दिमाग में फिर वो बात चलती है, 1-2 घंटे के लिए चलती है। और जब मेरे सिर की नस फटने वाली होती है ना, ऐसा हो जाता है, सूज जाती है, मोटे मोटा हो जाता है मेरा सिर, और सिर पीछे यहाँ तक दर्द पहुँच जाता है सोच के कैसा क्यों बोला गया है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैंने इतना बुरा करा है उन लोगों के साथ में जो वो इस तरह से बात करते हैं मेरे लिए। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, मैं जानती हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है मैं कैसी हूँ ना। मैं कभी किसी के गलत करती हूँ, कोई मेरी गलत बहुतों ने गलत करा है। जिनके लिए मैं बहुत अच्छा सोचती थी वही लोग मेरे लिए गलत आके बोल जाते थे। यहाँ की बात नहीं, मैं नोएडा में भी रहती थी ना, कुछ लोग ऐसे थे कि उनका मैं अपने दिल से रिश्ते निभाना जानती हूँ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दिल से रिश्ते नहीं निभाते हैं, मतलब से रिश्ते निभाते हैं। तो मतलब वाली मैं नहीं हूँ। अगर मेरे पास आप अब भी आओगे ना, तो मैं अब भी दिल से ही रिश्ते निभाऊंगी, मतलब से नहीं। मतलब वाले रिश्ते ना मैं रखती हूँ ना मुझे पसंद है। रिश्ते दोनों तरफ से निपटे, एक तरफ से नहीं निपटे। चाहे वो रिश्ता सास बहू का हो, चाहे वो देवर जेठ का हो, देवर भाभी का हो, या वो नंद भाभी का हो, या वो पति पत्नी का। रिश्ते दोनों तरफ से निपटे हैं, एक तरफ से नहीं। तो चलेगा, इन बातों को छोड़ के मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो चलेगा, इस व्लॉग का करीब मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।